हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करा और इतना प्रेस करा। तो चलिए आगे भी ऐसे ही करते रहिए। तो आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं अपने असाइनमेंट का। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 फॉर फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें क्या गिवन है, एंड उसके बाद आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है ब्लू स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स। ओके, हमारे पास नंबर शेयर्स कितने हो गए 20,000। एक शेयर का प्राइस हम यहाँ पे गिवन है 10 ईच। नाउ 6,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज। तो हमने यहाँ से वेंडर से बिल्डिंग परचेज करी थी, उसके बदले हमने उसको 6,000 शेयर्स दे दिए। मतलब 6,000 इंटू 10 के हिसाब से 60,000 रुपीज के शेयर्स हम उसको दे चुके हैं। एंड आफ्टर दैट 8,000 शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक एंड 5 पर शेयर वर कॉल्ड अप। हमने मांगे ही कितने 5 पर शेयर मांगे, और बाकी हम क्या करेंगे बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर on allotment ₹1 per share on first call and the balance of the called up amount, the amount received on the following shares as follows. On 60,000 shares the full amount was called। मतलब सारे के सारे हमें यहाँ पर सारे पैसे मिल चुके हैं। 1,250 शेयर्स ₹3 पर शेयर, इसका मतलब उन्होंने ₹2 पे नहीं करे। एंड 750 शेयर्स ₹2 पर शेयर। अब इन्होंने क्या करा, 750 वालों ने सिर्फ ₹2 पे करे हमें, ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। द डायरेक्टर फॉरफिटेड 750 शेयर्स ऑन विच 2 पर शेयर वर रिसीव्ड। तो जिनसे हमें सिर्फ ₹2 पर शेयर के हिसाब से मिले हैं, उनके शेयर्स हम क्या करने वाले, फॉरफिट ऑफ इसके हमें क्या बनाए, जनरल एंट्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये पार्ट गिवन है, अब इसकी बनाते हैं जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो पार्ट जो है हमारे 6,000 शेयर्स के, इसकी एंट्री बना लेते हैं, जिसमें हमने एक वेंडर से क्या खरीदे, बिल्डिंग, और उसके बदले हमने उसको क्या दिए, शेयर्स। तो चलिए, तो हमारे पास 6,000 शेयर्स थे और एक शेयर का प्राइस कितना था, ₹10। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले एंट्री हम किसकी बनाएंगे, बिल्डिंग परचेज करनी फ्रॉम अ वेंडर, तो उसकी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब दूसरी एंट्री हम किसकी बनाएंगे, वेंडर को शेयर्स ट्रांसफर करने की। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, वेंडर हमारा हो गया रिसीवर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से जा क्या रहे शेयर्स। तो ये कौन से शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स थे, विद इन ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं, नॉर्मल शेयर्स। चलिए, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने कितने शेयर्स इशू करें, आई थिंक 6,000, एंड 6,000 शेयर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, ₹10 के हिसाब से 60,000। तो हमने यहाँ पे 60,000 के शेयर्स इशू कर दिए वेंडर को। क्लियर, चलिए उसके बाद वापस आ जाते हैं अपने पार्ट पर। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हमने पब्लिक को कितने इशू करें, 8,000 शेयर्स इशू करें, ठीक है, जिसपे एप्लीकेशन में हमने ₹2 मांगे हैं अलॉटमेंट पर 1 एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस। तो चलिए इसका वर्किंग नोट बनाते हैं पहले। तो देखिए हमारे पास शेयर्स है, अब एप्लीकेशन है हमारे पास, अलॉटमेंट है एंड फर्स्ट कॉल है। तो ₹2 की क्या हो गई हमारी एप्लीकेशन, ₹1 की क्या हो गई अलॉटमेंट, एंड जो बैलेंस था दैट इज फॉर 1 2 3 एंड ₹2। ठीक है, क्योंकि हमने कॉल्ड अप अमाउंट कितना, देखो शेयर का जो प्राइस है वो कितना है ₹10, लेकिन हमारा जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितने ₹5। तो अभी हमें सिर्फ 5 से मतलब है, ना कि 10 से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारे पास कितने शेयर्स थे, 8,000 शेयर्स। अब 8,000 शेयर्स थे,
ठीक है, 8002 के हिसाब से यहाँ पर 16,000 हमें मिलने थे टोटल, यहाँ पर 8,000 एंड देन अगेन 16,000। देन उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। 6,000 वालों ने तो फुल पेमेंट कर दी, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। 1250 जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने सिर्फ 3 रुपीज पे करे। इसका मतलब 1250 जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया होगा, यहाँ तक ही तो 3 रुपीज हुए। तो उसका मतलब कितना हो गया ये 2500। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एक शेयर होल्डर्स और हैं कुछ 750 शेयर होल्डर्स, इन्होंने 2 रुपीज के हिसाब से सिर्फ पेमेंट करी थी। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशंस के पैसे दिए, अलॉटमेंट उसके बाद के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और डायरेक्टर ने बोला है कि आपको इनके शेयर्स क्या करने हैं, फॉरफिट। ओके, ठीक है, तो और कुछ तो नहीं था क्वेश्चन में, बस इतना सा हमें वर्किंग नोट बनाना था। अब यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 16,000। यहाँ पर करेंगे तो 750 इंटू 1, दिस इज 750। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक 7,250। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,500। अब ये दोनों माइनस करेंगे 2 3 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 12,000। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब यहाँ पर हमें क्या बनानी है, एंट्रीज बनानी है। तो चलिए एंट्रीज बनाने के लिए आपको पता है एप्लीकेशन की हम फर्स्ट एंट्री रिसीव की बनाते हैं, देन ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट से ड्यू रिसीव। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एंट्रीज बनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास थर्ड एंट्री बनेगी किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आना है 16,000 2 रुपीज के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर एंट्री बनाते हैं हम। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन यहाँ पर फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, अब इसको ट्रांसफर करने की, जस्ट लाइक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद अलॉटमेंट की हमें एंट्री बनानी है। पहले इसका वर्किंग नोट पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट कितना आना था 16,000, यहाँ पर भी कितना आना 16,000। ठीक है, चलिए अलॉटमेंट पर हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो ये अमाउंट होता है। ठीक है, और जो रिसीव के एंट्री में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम ये वाला करेंगे। ठीक है, अब हमें अलॉटमेंट पर ड्यू का अमाउंट कितना है 8,000, तो 8,000 हमें मिलने थे, लेकिन मिले कितने 7,250। तो चलिए अब इसकी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे हम, पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे, जस्ट लाइक शेयर जो ट्रांसफर की थी वही ड्यू की बनेगी यहाँ पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 8,000 ड्यू था। अब उसके बाद आता है हमारे पास यहां पर, ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमें रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट 7,250। क्लियर, उसमें हमें कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था 750, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। ये जो कॉल्स इन एरियर्स है इसको भी हम क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ, दैट इज 750। और टोटल अमाउंट कितना आना था यहाँ पर, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8,000। क्लियर,
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद जाते हैं फर्स्ट कॉल पर। अब देखिए फर्स्ट कॉल पर अगर देखें तो फर्स्ट कॉल पर हमें कितना ड्यू अमाउंट है 16,000, और रिसीव कितना हुआ है 12,000, और कितना नहीं मिला 4,000। चलिए अब इसकी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे, जस्ट लाइक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट इज 16,000। अब हमें जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 12,000। तो चलिए इसकी एंट्री बनाते हैं अब, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to क्या था ये, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितना रिसीव हुआ था, दैट इज 12,000। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000, एंड यहाँ पर करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, जो 750 शेयर्स थे उनको फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो जब हमने फॉरफिट करा तो इनका कुछ अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था, जस्ट लाइक दिस वन, जो हम उनको रिफंड नहीं करने वाले, जो कि कितना होगा हमारा 1,500। तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफिचर में और शेयर फॉरफिटेड में। और ये जो अमाउंट हमें नहीं मिला ये किस नाम से देखें, कॉल्स इन एरियर्स। और जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है उसको हम क्या मानेंगे, अपना शेयर कैपिटल। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉरफिचर एंट्री बना देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं फॉरफिटेड 750 शेयर्स। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे कितने शेयर्स हैं हमारे, 750 शेयर्स है, और एक 10 रुपीज का था। नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी, 5 थी ना। हाँ, तो हमें हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पर ही करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अगर करेंगे तो 0 5 5 25 2 7 35 36 37। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना था, कॉल्स इन एरियर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज आई थिंक 2550 2250। ठीक है, और कितना हमें मिल चुका था पहले ऑलरेडी, इसको हम बॉक्स में करते हैं, दैट इज आर शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, दैट इज 1,500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेयर फॉरफिचर एंट्री। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको थोड़ा सा जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग वर्किंग नोट और ये सब, ये भी क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों की अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।